बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला। मिल्कीपुर उपचुनाव में 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। करीब 3,70,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहे हैं और विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। बिल्कुल देखिए, मिल्कीपुर सीट जो है वह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार कही जाएगी तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं, चूंकि अवधेश प्रसाद यहां से समाजवादी पार्टी के चुने गए थे बतौर सांसद। सब ये सोच रहे थे आखिरकार ऐसा क्या हुआ। तो देखिए, अब मिल्कीपुर सीट जो है इसमें चुनावी समीकरण किस तरीके से फिर बैठेंगे। यदि हम इस पूरे क्षेत्र को देखते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का वर्चस्व है और पीटीआई का जो मामला है, समाजवादी पार्टी इसी से खेलने की कोशिश करेगी। पारसी समाज का यहाँ पर वर्चस्व माना जाता है, जिसमें अजीत पवार अब अजीत प्रसाद जो है अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, पारसी समाज से हैं। यदि हम बीजेपी का जिक्र करते हैं, बीजेपी ने जिसे मैदान में उतारा है वह भी पारसी समाज से ही है। तो देखिए, जातीय समीकरण क्या फिट बैठेंगे इस सीट को जीतने में, ये देखने वाली बात होगी। शक्ति हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। शक्ति, फिलहाल आप कहां पर हैं और इस वक्त क्या कुछ नजारा? इस टाइम हम मिल्कीपुर विधानसभा के एक पोलिंग बूथ पर हैं। वहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने पहला वोट किया है और सुबह से ही लोग लाइनों में लग गए हैं वोट लिए, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई हो गई, वर्चस्व की जंग की बात है, नाक का चुनाव हो गया है। ये चाहे बीजेपी की बात करें या सपा की बात करें, कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, मुझसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, पहली बार वोट किया है आपने? जी, मैंने पहली बार वोट दिया है। कैसा लगा है आपको और किसको जिता? मैंने जिताया है। अच्छा, किसको समर्थन दिया जा रहा है? क्या कहेंगे, पहली बार वोट दिया, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। समाजवादी पार्टी को साइकिल पे अजीत प्रसाद अच्छा जीता है। यहाँ से लोकप्रिय अजीत प्रसाद हैं जी। अच्छा, और चंद्रभानु को क्यों नहीं? नहीं, हमें नहीं पसंद। अच्छा, जैसे कि यहाँ के लोग भी हैं, उनका कहना है कि इस बारी जीत जो है वो सबसे पहला वोट किया है और जीत जो दर्ज कर रहे हैं वो साइकिल पे खाता खोल रहे हैं यहाँ पे। और भी यहाँ पे व्यवस्थाओं की बात करेंगे तो हमारे कैमरामैन से बोलेंगे, दिखाएं कि व्यवस्थाएं किस तरीके से चाक चौबंद की गई हैं और यहाँ पे कि जो क्या नाम है, पोलिंग हो या फिर कोई भी कार्य हो व्यवस्थित ढंग से हो, निष्पक्षता से चुनाव जो है वो किया जाए। और भी कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ में, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है कि मिल्कीपुर का किस तरीके से यहाँ पे जीत किसकी होगी और क्या? अब साहब हम क्या बताएं किसकी जीत होगी कि किसी को जिता होंगे? अब साहब हमें कुछ पता नहीं। और भी लोग मौजूद हैं, कब से लगे हुए हैं लाइन? अभी भी लगे। अच्छा, अभी लगे हैं। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है कि जीत की अगर बात की जाए तो किसको समर्थन कर रहा है? तो 8 तारीख को ही पता लगेगा, अभी नहीं पता पाएंगे। जनता जो है बहुत जागरूक है, वो बताने नहीं चाहती कि किसको जीत जो है वो दर्ज कराएंगे, क्योंकि खामोश रह करके यहाँ पे लोगों से निष्पक्षता से चुनाव कराना है। इसलिए यहाँ के लोग जो है वो जागरूक हैं। ये सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं। हमारे कैमरामैन से बोलेंगे, दिखाएं इन तस्वीरों को कि किस तरीके से सुबह से जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। ये अगर यहाँ पे बात की जाए वोटिंग की, तो वोटिंग की प्रक्रिया जो है निष्पक्षता से चुनाव जो है वो कराना है, क्योंकि लगातार प्रशासन के ऊपर सवाल उठते रहते हैं, सवाल या निशान उठते रहते हैं कि वो चुनाव है जो निष्पक्षता से नहीं करा रहा है। अखिलेश यादव का ट्वीट जो है वो लगातार आ रहा है कि मिल्कीपुर में अगर निष्पक्षता से चुनाव नहीं हुआ तो फिर सपा जो है यहाँ से हारेगी। तो उसको लेकर के प्रशासन की एक बड़ी चुनौती देखी जा रही है कि इस चुनौती को कैसे पूर्ण किया जाएगा। और शक्ति, चुनौती तो बीजेपी के सामने भी है, खास तौर पर जिस तरीके से युवती से रेप का मामला सामने आया था। अवधेश प्रसाद जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो वो बिलख पड़े थे, रो पड़े थे। अब ये सीधा जो वोट बैंक है वो तो सीधे सीधे तौर पर खिसक कर जा सकता है। बड़े मुद्दे भी हावी रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था अवधेश प्रसाद सांसद का, तो उसको लेकर के यहाँ पे भावुक हो गए थे वो, लेकिन बहुत उनका ट्रोल किया गया है और जो थी वो देखने सामने आ रही थी।
अगर विपक्ष की बीजेपी की बात करें या फिर सपा की बात करें तो सब ने अपने पूरे मंत्रिमंडल को मिल्कीपुर की गलियों में उतार दिया था। मिल्कीपुर की गलियों की खाद जो थी, पूरा मंत्रिमंडल था वो छा रहा था। और अगर बात करें यहाँ पे वोटर्स की, तो वोटर्स यहाँ जागरूक हैं, लगातार वो अपने मतगणना को तो जाते हैं कि किसको हमें जिताना है। यहाँ जनता जो है वो जागरूक है। इस बारी विकास के मुद्दों पर अगर बात किया जाए, कुछ महिलाएं भी हम उनसे भी बात करेंगे कि किस मुद्दों को लेकर के वोट दे रही हैं, क्या चाहती हैं, क्या चाह रही हैं, किस मुद्दों को लेकर वोट देंगी। विकास चाहती हैं, महिलाएं हैं वो भी विकास चाहती हैं। क्या कहेंगी आप? विकास चाहती हैं। आप भी विकास के मुद्दों पे ही वोट कर रहे हैं। जो यहाँ की पुरुष की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, वो भी विकास को लेकर के यहाँ पे बात कर रही हैं। तो वाकई में बहुत अच्छा है कि विकास का मुद्दा ही रहे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है। यदि हम जाति समीकरण का बात करते हैं तो देखिए, आप भी पता है, आपको भी पता है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति हो गई वो बिना जातियों के चलती ही नहीं है। जाति समीकरण इसलिए हावी हो जाते हैं क्योंकि पारसी समाज से ही बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा, समाजवादी पार्टी ने भी पारसी समाज से ही प्रत्याशी उतारा है। तो जातीय समीकरण कितने हावी होंगे इस सीट पर, क्या लगता है? जातीय समीकरण तो मुझे लगता है नहीं हावी होगा, क्योंकि जिस तरीके से अवधेश प्रसाद भी है और चंद्रभानु पासवान की अगर बात करें तो जातीय समीकरण नहीं दिख रहा है। यहाँ के लोग जो हैं वो विकास चाहते हैं। यहाँ की जो मिल्कीपुर की जनता है वो विकास चाहती है, तो विकास के मुद्दों पे बात कर रही है, जातीय समीकरण पे बात नहीं कर रही है। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो सारे वोटर्स जो है वो बराबर दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी विकास चाहते हैं, क्योंकि अभी हमने आपके सामने महिलाओं से बात की और कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे, फिर पूछेंगे क्या चाहती है यहाँ की जनता और जातीय समीकरण कितना हावी रहेगा। क्या कहेंगे कि इस मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं, विकास मुद्दों को लेकर कर रहे हैं। मिल्कीपुर में विकास पहले नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ था, और भी विकास चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव जी, किस मुद्दों को लेकर विकास के लिए? तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो जनता है वो भी विकास के ही मुद्दों पर वोट कर रही है। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण जो है वो फेल होता दिखाई पड़ रहा है। और अगर पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करें तो दोनों पार्टियों ने अपने नाक का प्रश्न बना लिया है। वो तो कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा कि कौन यहाँ से जीत दर्ज कर रहा है भारी बहुमतों से। जो विकास का कार्य करेगा वही दर्ज जाएगी। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये मिल्कीपुर विधानसभा सीट जहां पर बीएसपी के परंपरागत वोटर्स माने जाते हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, और यही हार जीत का फैसला, हालांकि बीएसपी ने अपना उम्मीदवार तो नहीं उतारा है, लेकिन जो ये वोट बैंक है, क्योंकि ओबीसी के बड़े समर्थक माने जाते हैं अखिलेश यादव, तो ऐसे में जो बड़ा वोट बैंक है जाहिर तौर पर क्या सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जी शक्ति, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी शक्ति, विकास का मुद्दा एक अलग मुद्दा है अंजलि, और हम यही पूछना चाह रहे हैं कि वैसे देखा जाए बीएसपी का ये क्षेत्र माना जाता है, कहा जाता है कि जो यहाँ पर जातियों को देखते हैं तो उसको ही यहाँ पर निर्धारित करती है यहाँ की वोटर्स। तो फिलहाल यहाँ पर पीडीए के मुद्दे की यदि हम जिक्र करते हैं, समाजवादी पार्टी इसी पर खेल रही है, तो क्या इस पर जो दाव लगाया गया है, जो खेला गया है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव में उतरी थी, तो ये जो उनकी रणनीति है वो कारगर होगी? वो जातियां किस ओर जाएंगी, किस ओर मुड़ेंगी, क्या लगता है? ब्राह्मण समाज की अगर बात करें तो यहाँ जातिगत मुद्दों पे भी चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि कुछ देखा है इस तरीके से जा रहा था। यहाँ पे कुछ जातिगत मुद्दे थे जिसको लेकर के यहाँ पे चुनाव किया जा रहा है। अगर यहाँ पे ब्राह्मण वोटों की बात करें तो तकरीबन आधा जो है वो ब्राह्मण वोटों का है, इसीलिए वही हम जानना चाह रहे हैं शक्ति, चूंकि यहाँ पर डिवाइड है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ब्राह्मण समाज का जिक्र करते हैं तो 60% ब्राह्मण समाज मिल्कीपुर सीट से आते हैं। अब वो ब्राह्मण समाज के जो वोटर्स है वो किस ओर मुड़ जाएगा, ये जानना चाह रहे हैं। क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, ये प्रतिष्ठा का प्रश्न सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए है, जो कि अयोध्या सीट जैसी हारी थी तब सभी चौंक गए थे, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जी 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 अगर बात वही की जाए कि क्या नाम है 60% वोट जो ब्राह्मणों का है और जो बचे हैं उनमें से दलित हैं और पिछड़ा वर्ग है और सामान्य वर्ग है,
जितने वर्ग हैं वो और सारे में आते हैं। इसीलिए तो बीजेपी ने अपना क्या नाम है पहला पासा फेंका था, जो अपने